साथियों, आज की जो खबर है उसे सुनना बहुत जरूरी है। खबर ये है कि बस्ती से बीजेपी को छोड़ करके बीएसपी में ज्वाइनिंग लेने वाले नेता, आखिर वो कौन नेता हैं जो ऐन मौके पर बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी को छोड़ करके बीएसपी में ज्वाइनिंग ले लेते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। तमाम बड़ी खबर है जो आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। आखिर लोग समझते हैं कि बीएसपी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, विचारधारा है उसका, उस पर काम करती है। खबर एक बड़ी बताऊंगा आपको कि चंद्रशेखर आजाद रावण का समर्थन व सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नेता मैदान में आ रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट इस समय सबसे बड़ी सीट नजर आ रही है। तमाम लोगों की नज़र नगीना लोकसभा सीट पर है, और क्यों है इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से रजत शर्मा ने बहन जी को अपने सवालों में उलझाने की कोशिश किया और बहन जी ने जिस तरह से उसे डिफेंस किया है, आपको सुनना चाहिए। हर खबर पर आपकी नज़र होगी और मैं बताने की कोशिश करूंगा। बाबू जगजीवन राम के बारे में भी आज बताऊंगा, क्योंकि भारत के पहले वो उप प्रधानमंत्री थे। उनके बारे में जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और खबर ये है कि क्या नगीना लोकसभा सीट सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण के कब्जे में है, या बहन जी भी उस पर जीत हासिल कर पाएंगी। तमाम खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर इंदु चौधरी के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और हर खबर पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी पीएसपी ब्लॉग में। साथियों, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं। पीछे जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो होगी, शायद मैं नहीं जानता या किसी कारणवश मुझे उस बात का ज्ञान नहीं था, तो मैं सारी वीडियो डालता था। लेकिन जिस दिन प्रियालाल सिंह यादव जी की किताब पढ़ी, डॉक्टर अंबेडकर साहब की किताब पढ़ी और तमाम महापुरुषों की 2-3 किताब मेरे पास और रखी, मैंने उसको पढ़ा। फिर उसके बाद मैं बहुजन समाज के लिए समर्पित अपने आप को कर दिया। आज से और आने वाले समय में मैं बहुजन समाज को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मैंने अपने आप से ये कसम खा ली है। अब कसम मैंने इसलिए खाई है अपने आप से, मैं किसी को दिखावे में ये कसम नहीं खाया। मैं बहुजन समाज को ताबे ज़िंदगी, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं बहुजन समाज की सेवा ऐसे करता रहूँगा। सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ता रहूँगा। बहुजन समाज की खबरें मेरे बहुजन समाज तक पहुँचाने की कोशिश किया करूँगा। मैं हूँ पराग और आप सभी को सुनाऊँगा हर वो खबर जो बहुजन समाज को टीवी अखबार नहीं दिखाता है। आज बताऊँगा बस्ती जिला में बहुजन समाज पार्टी में एक बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण का सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हाजिर हो चुके हैं। अब मामला ये है कि चंद्रशेखर आजाद रावण मुस्लिम समाज को लेकर के नगीना लोकसभा सीट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार चुकी हैं। गठबंधन संभावित प्रत्याशी वहां पर एक जज साहब भी हैं जो संभावित हैं, मतलब कि गठबंधन से हैं, समाजवादी और कांग्रेस से हैं। यदि कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। और आपको बता दें बीजेपी से भी वहां पर एक दलित चेहरा उतारा गया है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि वहां पर कौन जीत पाएगा? खबर ये है, पक्की खबर ये है कि असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर आजाद रावण की मदद करेंगे वहां पर। अगर ऐसा कहीं होता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब मुस्लिम समाज को एक तरफा चंद्रशेखर आजाद के पहले में डलवा सकते हैं वोट। और चंद्रशेखर रावण की वैसे भी मुस्लिम समाज में अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि वो पहले से बहुजन मूवमेंट व अम्बेडकराइट हैं। अम्बेडकर साहब की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करते थे। भीम आर्मी की शुरुआत की। और आपको बता दें जिस तरह से बहन जी ने अपने कार्यकाल में, अपने समय में तमाम बहुजन महापुरुषों की भाषा, बोली, किताबें उनकी घर घर पहुंचाने की काम किया, संविधान घर घर पहुंचाने का काम किया। ठीक डॉक्टर इंदु चौधरी को बहन जी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और लोकसभा का प्रत्याशी बनने के बाद और भी उन्होंने काम अपना तेज कर दिया है। प्रचार तो अपना करती, लेकिन साथ में बहुजन मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने का वो काम करती हैं। आज ऐसे ही तस्वीर हमारे सामने आई है, ऐसे ही हमारे सामने एक वीडियो आया है जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक तस्वीर, एक वीडियो है यहाँ पर हम दिखाते हैं। ये है डॉक्टर इंदु की, और डॉक्टर इंदु चौधरी इस समय लगातार गांव में कैडर मीटिंग करती हैं, छोटी छोटी मीटिंग, जिससे बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बड़ी खबर आपको ये बताता हूँ कि कौन है बस्ती जिला का वो जो बीजेपी से छोड़ बीएसपी में ज्वाइनिंग हुआ।
बस्ती लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व जिला अध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा ने थामा बसपा का दामन। पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से नाराज थे पूर्व जिला अध्यक्ष। 61 लोकसभा क्षेत्र बस्ती से बसपा बना सकती है उम्मीदवार। ब्राह्मण चेहरा आने से बसपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर। तमाम समीकरणों पर भारी पड़ सकते हैं दयाशंकर मिश्रा। भाजपा को होगा बड़ा नुकसान। बीजेपी के कई बड़े नेता कर सकते हैं दयाशंकर मिश्रा का समर्थन। भाजपा से वर्तमान सांसद हरीश द्विवेदी व समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद राम प्रसाद चौधरी पहले से है चुनावी मैदान में। दयाशंकर मिश्रा के चुनावी मैदान में आने से रोचक होगा 2024 का चुनावी दंगल। सोचिए, बहुजन समाज पार्टी भले ही देर से शुरू होती है काम करने में, लेकिन ऐसे ऐसे प्रत्याशी को उतार देती है कि जितने भी विपक्षी पार्टी हैं उनकी नींद हराम हो जाती है। इस पर भी आपकी क्या राय है, जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आप लोग बने रहिए। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। जो तस्वीर आप देखेंगे, अगर आप बहुजन समाज के सच्चे साथी होंगे तो बिना उनका नाम लिखे कमेंट बॉक्स में नहीं हट सकते हैं। एक ऐसी तस्वीर है वो। बड़ी खबर ये बताते हैं कि डॉक्टर इंदु चौधरी की ये वीडियो चल रही है, कैडर मीटिंग कर रही हैं। लिखते हैं, एक बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं, लिखते हैं, प्रत्याशी बहन इंदु चौधरी जैसा होना चाहिए जो सिर्फ खुद के लिए प्रचार प्रसार नहीं बल्कि पार्टी के लिए भी प्रचार प्रसार करें। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का भी प्रचार प्रसार करें। बहन मायावती जी और मानवर काशीराम साहब के संघर्षों का भी प्रचार प्रसार करें। यही सच्ची मिशनरी की पहचान है और ऐसे ही सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन संभव है। और वैसे भी बीएसपी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि बहुजन महापुरुषों का मिशन है। लालगंज से इंदु चौधरी बेहद मजबूत प्रत्याशी और अम्बेडकरवादी विचारधारा से लैस और इसीलिए उनकी लालगंज की जनता उनको संसद में पहुंचाने का काम करे ताकि संसद में अम्बेडकरवाद की गूंजे। ये बड़ी खबर है और आप लोगों ने यह जो वीडियो देखा ये वाकई में काबिल तारीफ है कि अपनी पार्टी का प्रचार तो प्रचार, बहुजन महापुरुषों की आवाज़ आगे बढ़ाने का काम किया जाए। वो खबर आपको बताते हैं जो गौरवपाल जी ने लिखा। असादुद्दीन ओवैसी ने नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन दिया है। नगीना के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में ये खबर आग की तरह फैल गई है। सोचिए, वहां पर मुस्लिम और दलित का सबसे ज़्यादा वोट है और इस बार चंद्रशेखर आज़ाद रावण जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, कितना क्यों ना मेहनत कर ले, लेकिन जो सर्वे वहां पर हुआ है उस सर्वे के हिसाब से ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद रावण जीत चुके हैं। ये तस्वीर है आकाश आनंद की, देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है। आकाश आनंद जी और चंद्रशेखर रावण में मैं कोई ज़्यादा फर्क नहीं समझता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद रावण शुरू से मेहनती हैं और आकाश आनंद जी अब मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। खैर, जमीनी स्तर के नेता दोनों हैं। आप लोग की इस पर राय जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक तस्वीर दिखाने की बात जो कर रहा था वो तस्वीर आपके सामने आ रही है। ये तस्वीर है, लेकिन आप इनका नाम जरूर लिखिएगा क्योंकि ये बहुजन समाज के भगवान कहें तो शायद कोई कम नहीं होगा। जो लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, जो मानते हैं, वो ज़रूर इनका कमेंट बॉक्स में नाम इतना लिख कर भर देंगे, डबल तिबल नाम लिख कर भर देंगे कि विपक्षियों की रूह कांप जाएगी। खैर, आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। मनजीत सिंह नौटियाल ने लिखा, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री और श्रम मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे बहुजन समाज में जन्मे बाबू जगजीवन राम जी की जयंती पर उन्हें कोट कोट नमन। सोचिए, ये बड़ी खबर है और मैं फिर कह रहा हूँ, छोटी खबर बड़ी खबर मेरे बहुजन समाज के लिए है। खैर, लास्ट की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जो रजत शर्मा ने बहन जी को अपने सवालों में उलझाने की कोशिश किया। उन्होंने बताया कि तिलक, तराजू और तलवार का आपने और आपकी पार्टी ने शुरुआत किया था। तो बहन जी ने कहा कि आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें मैं या मानवर साहब ये बात कह रहे हों कि तिलक, तराजू और तलवार। बाकी जो डाट आगे था, मैं नहीं कहना चाहता ऐसे शब्दों को, और आप अगर दिखा देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगी। तो फिर रजत शर्मा का जवाब आता है कि आपके कार्यकर्ता दीवारों पर ऐसे शब्दों का जो है लेख लिखा करते थे। तो बहन जी ने कहा, आप जैसे लोग होंगे जो रातों में छुप छुप के जाके लिख दिया करते होंगे। खैर, इस पर आपको एक राय बताते हैं कि बहन जी किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति को विशेष नहीं मानती हैं। बहन जी का एक रूल है, एक उसूल है। बहन जी किसी धर्मों का अपमान नहीं करती, लेकिन वो किसी धर्म को मानती भी नहीं हैं।
बहन मायावती जी सभी धर्म जाति का सम्मान करती हैं। वह कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में सभी वर्ग के नेताओं को अपनी कैबिनेट में जगह दी, उनको टिकट दिया, मगर मीडिया और कुछ लोग उन्हें एक जाति का नेता तक सीमित कर दिया। सोचिए, बहन जी ने हर वर्ग को नेता बनाया, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मौर्य हो, बाकी यादव हो, तमाम जाति के लोग हों, जिनको बहन जी ने कैबिनेट में जगह दी, मंत्री बनाया, विधायक, सांसद बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन उन्हें सिर्फ एक जाति का ठप्पा लगा दिया गया। बाकी आप लोगों ने जो है तस्वीर देखी थी, इस तस्वीर में वो कौन महान भाव हैं, उनका आप मुझे नाम जरूर बताइएगा। कितनी प्यारी तस्वीर है, सिंहासन पर बैठे हुए मेरे भगवान की तस्वीर। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इनका नाम जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा सब्सक्राइब करके। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।